परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु का वचन कहता है, आपके पास में आप युद्ध में हैं और आपके पास में अपना हथियार नहीं है, वचन का तलवार नहीं है, आप शत्रु का सामना नहीं कर सकते। आप युद्ध में हैं और आपके पास में अपने हथियार नहीं है, आपके पास में धार्मिकता का झिलम, अपने सिर का मुकुट नहीं है, आप शैतान की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। आपके पास विश्वास की ढाल नहीं है, आप उसके उठने वाले प्रहारों को रोक नहीं पाएंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत साफ है कि आप वचन के ऊपर ध्यान दें, वचन के ऊपर काम करें। इस जीवन में आप युद्ध में हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इस जीवन में आप युद्ध में हैं, आप प्रतिदिन युद्ध कर रहे हैं इस संसार के अंधकार की शक्तियों से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, शैतानिक शक्तियों से, उसकी युक्तियों और उसकी आत्माओं से, दुष्ट जगत की आत्मिक सेनाओं से आप युद्ध कर रहे हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, व्यक्तिगत, आर्थिक और एन केन प्रकरण से बहुत से परेशानियां और कई प्रकार के अनडिसिप्लिन परिस्थितियां आपका लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रही, हस्तक्षेप कर रही, क्योंकि आप युद्ध में हैं। आप अपने पास में सही हथियार नहीं रखेंगे, आप युद्ध हार जाएंगे। दिखने और न दिखने वाली सेनाएं हमारे साथ में हैं। दिखने वाले शत्रु वे जो मनुष्यों के रूप, मनुष्यों की आत्माएं जो बुराई से भरी हुई है, जब वे कुछ बोलते हैं, कुछ बोते हैं तो बुरा ही बोलते और बुरा ही बोते हैं। वे दिखने वाली आत्माएं। न दिखने वाली आत्माएं वे टोने टोटके, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधकार की शक्तियां, ये नहीं दिखने वाली आत्माएं। लेकिन ये नहीं दिखने वाली आत्माएं दिखने वाली इंसानी आत्माओं के जीवन को इस्तेमाल करती है और उनके द्वारा हमारे जिंदगियों के ऊपर अतिक्रमण करती है, हस्तक्षेप करती है। आपको समझ में आना चाहिए, आप युद्ध में, आपके पास हथियार नहीं होंगे, आपके पास सही तरीके से लड़ने के युद्ध के औजार नहीं होंगे, आप युद्ध हार जाएंगे। तो आपके पास में युद्ध के हथियार होने चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है आत्मा के अस्त्र और शस्त्र को धारण करो। क्यों? प्रभु पौलुस ने कहा है आपके पास में आपके आत्मा के अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने आपके लिए अस्त्र और शस्त्र तैयार किए। क्यों? क्योंकि आप एक युद्ध में हैं। बाइबल कहती है हमें निरे मनुष्यों से नहीं, इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों और आकाश में छिपी हुई दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना है। हमें लड़ना है, स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, युद्ध करना है। आप इसको सर्वसाधारण तरीके से मत समझे। बाइबल में लिखा है संघर्ष करना। संघर्ष को आप यदि अपनी जिंदगी में आप 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं और आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, तो आपके संघर्ष को आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। यदि आप एक ऑफिस में और आपके ऑफिस के सारे अधिकारी आपके विरोध में हैं, तब आपको पता चलेगा वहां जॉब करना कितना कठिन, कितना संघर्षमय है। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हैं और सब कुछ आप देख रहे हैं कि आपके विपरीत है, तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल किसे कहते हैं। स्ट्रगल के बहुत से मायने होते हैं, समझने के बहुत से दृष्टिकोण होते हैं। एक सबसे अलग दृष्टिकोण है, वह बाइबल हमको बताती है युद्ध। लेकिन एक और दृष्टिकोण है जिसको बाइबल हमको समझाती है संघर्ष। एक और दृष्टिकोण है जिससे बाइबल हमको बताती है दुष्टता के दानवों के आक्रमण। आपको समझना पड़ेगा आप इस विश्व में कौन सा स्ट्रगल में, कौन सा स्टेज में है। अपने युद्ध के हथियारों के सामने आपके पास में अपने विश्वास के हथियार क्या है। शैतानों की सेनाओं में एकता होती है, वे आपस में बहुत एकजुट होते हैं, लेकिन मनुष्यों में आपस में एकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर जहां 2 जन एक मत होकर मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको बता दिया है। अब आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस एकता को बना नहीं रहे हैं। एकता कब आएगी? जब आपके बीच में वचन होगा। मत सोचना कि आप जप माला बोलेंगे और आप में एकता आ जाएगी। नहीं 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 मेरे प्रियो, ये गलत विचारधारा है, गलत थिंकिंग है, गलत युक्ति है आपके जिंदगी के अंदर। करोड़ों लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी के अंदर स्थितियां यथावत है।
परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाता है, आप इसको समझे। शैतान प्रारंभ से शासन करना चाहता था मनुष्यों पर। मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नियम बनाया। पहला नियम, मूर्ति बनाकर उसकी उपासना आराधना न करना। अब जब आप किसी संत की या किसी संत या प्रेरित की मूर्ति बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, तो क्या आपका दिमाग इतना नहीं चल सकता? आप इसके बारे में नहीं सोच सकते कि शैतान उसमें घुसकर चमत्कार दिखाकर आपको कन्विंस करा सकता है, आपको सहमत करा सकता है कि यह जो मूर्ति है ये सचमुच ईश्वरीय और दैवीय उपस्थिति से भरी हुई है। क्या शैतान के पास में सामर्थ्य नहीं है? समझिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है वो स्वर्ग से आग बुला सकता है और मृतकों को जीवित कर सकता है। यही कारण है कि दुष्ट आत्माएं या शैतानों की उपासना करने वाले, तंत्र मंत्र साधने वाले, जादू टोना करने वाले भी रोगियों को चंगा करते हैं। ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, सावधान, किसी भी रीति से किसी के भरमाने में न आ जाना। जब आपको समझना पड़ेगा, जिस समय परमेश्वर के वचन प्रेरितों के पास में आया पेंतकुस्त के दिन, पवित्र शास्त्र में लिखा है माता मरियम और अन्य प्रेरित 120 जन आत्मा में एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके बीच में पवित्र आत्मा आया। वे माता मरियम की आराधना नहीं कर रहे थे आज की मंडली के समान, वे सब एक साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा। वे सब वचन से भरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपके पास में प्रार्थना होना, पवित्र आत्मा होना जरूरी है। मेरे प्रियो, जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब आग के रूप में, जीवा के रूप में आग उनके ऊपर फटकर उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, और वो था पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अभिषेक। और यही कारण है कि परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है, तो नक्षत्रों में से, तारागणों में से, आकाश के पक्षियों में से, जीव जंतुओं में से, ना तो मनुष्यों की और ना सृष्टि की किसी की भी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना नहीं करना। परमेश्वर को इससे घृणा है। अब आप सोचिए कि जब आप युक्रिस्त को लेते हैं, या आप युक्रिस्त से भरे हुए हैं, या आप वचन से भरे हुए हैं, और आप मूर्ति के सामने, चाहे आप सोचते हैं कि मदर मेरी की है, संत अंतोनी की है, संत फ्रांसिस जेवियर की है, संत जूड की, या संत पेत्रुस या पौलुस में से किसी की मूर्ति है, और आप उनके सामने झुक रहे हैं, आपने प्रकाशना ग्रंथ को एक बार पढ़ना पड़ेगा। जब यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने, करूब के सामने, महाप्रतापी परमेश्वर के मिखाइल की कैटेगरी के करूब के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, तब उसने उससे कहा कि उठ और मुझे पाप में मत डाल। परमेश्वर के पवित्र और महाप्रतापी दूत ने जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है, तो क्या माता मरियम आपसे बोल सकती है कि मेरी मूर्ति बनाकर यीशु की महिमा मुझे दे दो? नहीं 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 मेरे प्रिय। क्या प्रेरितों का हम आदर नहीं करते? क्या हम माता मरियम का मूर्ति के द्वारा ही उसका आदर कर सकते हैं? हमको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, इन सच्चाइयों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि आप सब कुछ को समझकर अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र के वचन में लिखा है, मैं ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फांसता हूं। परमेश्वर के सामने कोई बुद्धिमान नहीं है। आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए आपको वचन का जरूरत है। बिना वचन के आप परमेश्वर की संगति नहीं पा सकते। जब तक वचन आपके अंदर नहीं है, वचन के बिना आप परमेश्वर की संगति नहीं पा सकते। आपको परमेश्वर की संगति में ही संपूर्ण छुटकारा है, और परमेश्वर की संगति वचन में है। क्यों वचन में है? बाइबल बताती है, जब आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, उसने कहा आदि में, इसका मतलब है प्रारंभ में, प्राचीन समयों में, सदा अनादि काल में वचन था। परमेश्वर को किसी भी इंसान ने नहीं देखा था, क्योंकि मनुष्यों में वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान महाप्रतापी यहोवा को देखने की कोई काबिलियत नहीं थी। इसलिए बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, प्रारंभ में वचन था। वचन जो सर्वशक्तिमान की आवाज थी, वही लोगों को सुनाई देती थी भविष्यवाणियों के द्वारा। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था। जो आवाज थी वो किसकी थी? वो ईश्वर की थी, वो सर्वशक्तिमान की थी, वो पवित्र परमेश्वर की, जिसको हम वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं। परमेश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन।
आप बाइबल बताती है यूहन्ना में आदि में वचन था, जिसे वचन परमेश्वर की वाणी कहा जाता है। वचन ईश्वर था, यह ईश्वर का वचन है, और जो वचन है वह ईश्वर है। ईश्वर को नहीं देखा लेकिन जानते हैं कि यह आवाज ईश्वर की है। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था। यदि मैं यहाँ हूं तो मेरी आवाज बाहर से नहीं आ सकती, वो मेरे